हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल एसकेएम पढ़ाई पे स्वागत है। तो आज हम हमारे जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लोक देवता हैं वो है पाबूजी महाराज। इनके बारे में जितनी भी डिटेल है वो उसे हमें स्टेप वाइज स्टेप हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इनका जन्म देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी में लगभग 1239 ईस्वी में जोधपुर ज़िले के फलोदी यानी कि फलोदी तहसील है और जोधपुर ज़िला है। ठीक है, उसके पास कोलू गांव में हुआ था। और ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो ये राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे हैं कि इन्हें जो है वो राजस्थान में लोक देवता पापूजी महाराज हैं। इन्हें गौ रक्षा करने की वजह से वीरता के रूप में और वचन जो पालन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मेनली हमें इसके अंतर्गत इस जो ये लाइन है इनमें यही ध्यान रखना है कि ये जो है वो गौ रक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ठीक है, इन्हें गौ रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, ये सब जो नाम हैं इनके बोले जाते हैं, इन्हें बोला जाता है। ये किसके अवतार हैं? तो ये जो थे वो लक्ष्मण जी के अवतार थे। किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के अवतार थे। लोक देवता जो हैं पापूजी महाराज हैं, इनको कहाँ कहाँ पर पूजा जाता है? तो राजस्थान में तो पूजा जाता ही है। इसके साथ साथ इन्हें गुजरात में, सिंध में, इन सभी सिंध के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर इन्हें 5 पीरों के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। 5 पीरों में इन्हें शामिल किया गया और इन्हें बहुत ही जो लोग हैं वो लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो एरिया पता लग गया, गुजरात का एरिया भी है, राजस्थान में भी इन्हें पूजा जाता है और साथ में सिंध के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर भी इन्हें पूजा जाता है एज अ लोक देवता। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि इनके प्रतीक क्या हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, तो तस्वीर में हमें दिख रहा है कि इनके हाथ में जो है वो तलवार या भाला लिया हुआ है एक हाथ में, और कहाँ पे है? घोड़े पर सवार हैं ये। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्हें हाथ में भाला लिए हुए और एक घुड़सवार के रूप में दर्शाया जाता है इनको। और इन्हें जो है वो ऊँटों के देवता के रूप में भी माना जाता है और ऊँटों के देवता माने जाते हैं। और जो जब ऊँट बीमार हो जाता है तो उस समय पर लोग जो हैं वो इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इनकी जो जीवन गाथा है वो है क्या? जीवन गाथा जो है वो है पाबू प्रकाश, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसिया मोड़ के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनकी जो जीवन गाथा है वो पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसिया मोड़ के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन से है लोक देवता? नेक्स्ट लोक देवता है हमारे वो हैं गोगा जी महाराज। कौन से हैं? गोगा जी महाराज हैं। इनका जो जन्म होता है वो विक्रम संवत में देखें तो 100 विक्रम संवत में और लगभग 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके अगर पिताजी का नाम देखें तो पिताजी का नाम था जेवर सिंह। क्या था? जेवर सिंह। और माताजी का नाम क्या था? बादशाह देवी था। यानी कि पिता का नाम तो जेवर सिंह होगा। किनके पिता का नाम? गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम जो है वो बांशल देवी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे गोरखनाथ। और ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट मिस है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? ददरेवा चूरू में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। उसके अलावा इन्हें जो है वो सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? सांपों के देवता के रूप में। और इन्हें जाहर पीर और गोगा पीर भी कहा जाता है। मुसलमान लोग जो है इन्हें जाहर पीर और गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भाई जो गोगा जी महाराज है इसकी पूजा हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं और सिख भी इनको पूजते हैं। तो सभी के द्वारा इन्हें जो है वो पूजा जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, अगर किसी को सांप का दंश मतलब सांप काट जाता है तो वो जो हैं वो गोगा जी यानी कि जो भी जिसको भी सांप काटता है तो क्या किया जाता है? गोगा जी महाराज का जो मंदिर है वहाँ पर उस सर्पदंश के इलाज के लिए क्या किया जाता है? उन्हें लेके जाया जाता है जिनके सांप काटता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इनके जो कृषि कार्यों में इनके से जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें इनका ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं।
और उनके लिए सर्पदंश का बैह जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे गांव होते हैं, जब हम खेत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आम तौर पे हमें सांप जो है वो देखने को मिल जाता है ना। तो सांपों का इलाज करने वाले ये देवता हैं, और इसी वजह से यानी कि कृषि करने वाले जो लोग हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? वो इस वजह से लोकप्रिय है क्योंकि सांप काट जाते हैं, इस वजह से इनके जो हल होते हैं, यानी हल जोतने से पहले क्या किया जाता है, हल को अच्छे से धो करके उस जो गोगा जी महाराज होते हैं उनके नाम की रखड़ी बांधी जाती है हल को, ठीक है। तो ये भी किया जाता है क्योंकि आपको पता ही है ना। तो मैंने बता दिया क्यों किया जाता है पूजा। तो कृषि जो करने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी इन्हें मुख्य रूप से पूजा जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब उसके बाद है कि इनका समाधि स्थान कहाँ था। इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जिले में जो गोगामेड़ी स्थान है वहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। देखो, दो बातें आती है, एक तो आ जाती है गोगामेड़ी, ठीक है, एक आ जाती है शीशमेड़ी। ये दो नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। शीशमेड़ी देखने को मिलती है और एक मिलती है गोगामेड़ी। तो ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं। शीशमेड़ी जो होती है ना, इन यहाँ पे इनका हुआ था जन्म। क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और जो हमारी गोगामेड़ी है वहाँ पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। समाधि तो इन्होंने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में ली है, और इनका जो जन्म है वो शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाती है और फिर हम गलत कराते हैं। तो ये गलत ना हो इसलिए मैंने बता दिया अच्छे से आपको। और इनका जो मेला है वो गोगामेड़ी में कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। भाद्रपद मास की जो शुक्ल नवमी है तब इनका जो है वो भव्य मेला जो है वो बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से हमारे नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी जो हैं इनका जन्म जो हुआ था वो 1409 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है भाद्रपद। और एक बात और बता दूं कि जितने भी हमारे लोक देवता हुए हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो भाद्रपद महीने में ही उनका जन्म हुआ है। उनके मेले भी जो है वो भाद्रपद महीने में ही बढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1409 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम है वो है अजमल जी, ठीक है। माता जो थी वो मैनादे थी। एक लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है और भगत भगवान कृष्ण का इन्हें अवतार मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि जो पाबूजी महाराज हैं उनको तो हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, और ये जो रामदेव जी हैं इन्हें किनका अवतार माना जाता है? इन्हें जो है वो भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ये हमें बात ध्यान रखना है। इनके जीवन काल में इन्होंने कितने चमत्कार किए थे? तो 24 चमत्कार किए थे, जिसमें से सबसे जो मुख्य चमत्कार है वो ये है कि भैरव जो दैत्य था उसको मारना। भैरव दैत्य को इन्होंने वध किया था, भैरव दैत्य का। तो ये सबसे बड़ा इनका चमत्कार था। फिर उसके बाद है कि ये आपको ध्यान नहीं रखना, वैसे मैंने लिख दिया कि पतंजलि योगपीठ आधुनिक समय में बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में जो पतंजलि है उसको समर्पित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कि वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही है तो उसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद है समाधि। इन्होंने समाधि जो है वो 32 वर्ष की आयु में 1442 ईस्वी में विक्रमी संवत, ठीक है, विक्रमी संवत 1442 ईस्वी में, ये लगभग 32 साल के थे उस समय पर, कहाँ पे लिया था? तो रामदेवरा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं रामदेव जी जिन्होंने जीवित समाधि ली है। और दूसरा एक बात ये भी ध्यान रखना कि कोई भी लोक देवता कवि नहीं हुआ है, लेकिन रामदेव जी जो है इन्होंने काफ़ी सारी कृतियाँ लिखने की वजह से ये रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जिनको कवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये कवि भी थे और क्या करते थे? भक्ति भावना भी थी इनमें, इस वजह से लोक देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। और इनके रामदेव जी जो हैं ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे अगले हैं वो हैं मेलिया जी, ठीक है। तो महोमलिया जी, तो इनका जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1332 ईस्वी में इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? जोधपुर जिले के ओसिया में, ठीक है। ओसिया जो है वो स्थान है, और गांव कौन सा है? टापू नामक गांव है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो पिता थे वो केलू जागीर थे, क्या थे?
केलू जागीरदार थे। और इनको जो केलू इनके पिताजी का नाम था, और इनको जो जागीरदार है वो कहाँ के थे, टापू गांव के थे। कहाँ के जागीरदार थे, टापू गांव के जागीरदार थे इनके पिताजी। और इनका जो घोड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, किरण काबरा। ठीक है, तो इनके घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा है। और इन्हें जो है वो शकुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दो लोक देवता हुए हैं, एक तो हड़बूची और एक ये माहेलिया जी। ये दोनों के दोनों जो लोक देवता हैं ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता होने की वजह से इन्हें शकुन शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेहा अष्टमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होती भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी है उस पे मेहा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बापनी जोधपुर में इनका जो है वो मंदिर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बापनी में जोधपुर में इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हड़बूजी। तो हड़बूजी इनकी जो गोत्र था वो क्या था, सांखला गोत्र था। इनका जो जन्म होता है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी विक्रम संवत 1448 ईस्वी में होता है। इनका जो गोत्र था वो क्या था, सांखला था। और ये जो सांखला गोत्र है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किस शाखा से उत्पन्न हुए हैं, पंवार राजपूतों की एक शाखा थी। इनके जो पिताजी थे वो थे मेहरार जी सांखला, ये भी हमें ध्यान रखना है। मेहरार जी इनके सांखला जो थे पिताजी थे इनके। और ये कहाँ के जागीरदार, जैसे मैंने अभी बताया माहोलिया जी जो थे वो उनके जो पिताजी थे वो टापू गांव के क्या थे, जागीरदार थे। तो इनके हड़बूची सांखला के जो पिताजी हैं वो कहाँ के जागीरदार थे, बुंडेल गांव के जागीरदार थे। और ये बुंडेल गांव कहाँ पे, वर्तमान में नागौर राजस्थान में पड़ता है। और इनकी जो माता जी हैं वो उनका नाम था सौभाग्य देवी। क्या था, सौभाग्य देवी इनकी माता जी का नाम था। विशेष कथा ये है कि सांखला गोत्र की उत्पत्ति जो है वो पंवार राजपूतों के बाघ सिंह से जुड़ी है। ठीक है, पंवार राजपूतों में बाघ सिंह हुए हैं उनसे संबंधित है ये सांखला गोत्र की उत्पत्ति। और बटियाणी माता के द्वारा दिया गया एक पवित्र शंखम जो है उससे ये उत्पन्न हुआ सांखला। और इनके कुल का पूजनीय प्रतीक जो था वो क्या था, पूजनीय प्रतीक बन गया, और इसी से सांखला जो है वो नाम इनका पड़ा है। तो ये इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 4-5 जो आपको बताए हैं लोक देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके बारे में और डिटेल्स अगर मिलती है तो उनको भी आपको कलेक्ट करनी है, क्योंकि लोक देवता से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स में जीके में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से आता है। तो इस टॉपिक में जितनी भी डिटेल मिलती है उसको अपने नोट्स में, ये डिटेल तो आपको नोट्स में ऐड करनी है, इसके अलावा जो भी मिलती है उसे भी आप जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।